नमस्कार साथियों। तो आज है 20 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक मजेदार कंपनी, मतलब एक पेनी शेयर के ऊपर। अच्छा, शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड। छोटे शेयर है, लगभग 6 रुपए 80 पैसे का अराउंड मिल जाएगा। देखिए, बहुत रिस्क है, एक न्यूज़ है जिस वजह से आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज इस टाइप की शेयर कभी भी मैं न्यूज़ में भी नहीं डालता, तो एक न्यूज़ है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, पहले आप देखिए शेयर की, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था, मजेदार शेयर है। ये शेयर बीच में ना 20 रुपए क्रॉस करके 24 तक पहुंच गया था। और उस टाइम पे आपको पता है कितना परसेंट रिटर्न दिया था? ये जो आप स्टोरी में, मूवीज में देखते हो ना, कि 50 पैसे की शेयर इतना चल गया, सिर्फ कुछ सालों के अंदर ये देखें 28 29 गुना करके दे दिया पैसा। एक और फैक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो, ये देखें, लो है 21 में टच किया था 88 पैसे पे, 82 88 पैसे पे, वहां से यहाँ पहुंच गया। तो एक्चुअली क्या है, देखिए कंपनी ने रिसेंटली स्प्लिट अनाउंसमेंट किया, जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया, 1:10 रेशो में। उस स्प्लिट की रिसेंटली रिकॉर्ड डेट भी फिक्स किया। ये देखिए, यहाँ पे स्प्लिट की जो रेशियो मेंशन नहीं किया। आप चाहे तो इसको मतलब बीएससी की वेबसाइट में विजिट करके चेकआउट कर सकते हो, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स किया 29 दिसंबर 2025 को। 29 दिसंबर मतलब आपके हाथ में फिर भी कुछ टाइम तो है। 29 दिसंबर मतलब उसके पहले आप अगर 28 दिसंबर, याद रखना, या तो उसके पहले कोई भी दिन आप अगर इस कंपनी की शेयर परचेस किया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे यहाँ पे ये स्प्लिट पाने के लिए। बाकी देखा जाए बहुत रिस्की कंपनी, तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड के ऊपर एकदम ताजा खबर। वैसे शेयर लास्ट डे बहुत तगड़ा रिकवर किया, मतलब फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत वीक था, बट सेकेंड हाफ होते होते एकदम से रिकवर करते थे। लगभग अपना लाइफ टाइम हाई जहां पे टच किया था, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दिया, 583 रुपए 40 पैसे पे इसकी लाइफ टाइम हाई जो लास्ट डे टच किया, और 582 रुपए 20 पैसे क्लोजिंग दिया। अच्छा, ये दोस्तों कल काफी लेट नाइट को आउट हुआ था कंपनी की तरफ से कि वेदांता रिसोर्सेज टू रेस $500 मिलियन लोन। तो कंपनी यहाँ पे, अब देखिए, ये हो गया आपका वेदांता लिमिटेड। ये है वेदांता लिमिटेड, ठीक है। वेदांता लिमिटेड की जैसे बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी है, ठीक वैसे वेदांता लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी, वेदांता लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम, वह है वेदांता रिसोर्सेज। जान लीजिए, ठीक है। वेदांता लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी वो कौन है? वेदांता रिसोर्सेज। वो दोस्तों यहाँ पे $500 मिलियन की लोन के थ्रू आपके फंड रेज किया, ठीक है। अच्छा, फंड रेज करने की पीछे क्या कारण है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ये इसी वजह से एक्चुअली शेयर रिएक्ट करेगा सोमवार, ठीक है। $500 मिलियन की फंड रेज के इस वजह से नहीं, इसके पीछे पर्पस क्या है कंपनी की, देखिए। वेदांता रिसोर्सेज, द लंदन बेस्ड पेरेंट ऑफ मुंबई लिस्टेड वेदांता लिमिटेड, जो अभी आपको मैं कहा, इस इन एडवांस डिस्कशन विद द ग्रुप ऑफ ग्लोबल बैंक। कितना? $500 मिलियन के थ्रू मतलब टोटल फंड रेज करेगा। इस लाइकली टू क्लोज अर्ली नेक्स्ट ईयर, मतलब अच्छा, नेक्स्ट ईयर शुरू शुरू में ये डन हो जाएगा। अकॉर्डिंग द पीपल फेमिलियर ऑन द मैटर, द लोन वुड बी, आप ये देखिए लास्ट वाला लाइन, द लोन वुड बी यूज टू रीफाइनेंस हाई कॉस्ट डेट सेट द पीपल सीटेड अबव। तो इसका मतलब ये है, ये जो लोन कंपनी को दिया जाएगा ना, ये कंपनी के हाथ में पैसा आएगा, जेब में पैसा आएगा, उसको कंपनी यूटिलाइज करेगा रिफाइनेंस करने के लिए डेट, हाई कॉस्ट डेट को। कंपनी को वो जो हाई कॉस्ट कर्जा है, कर्जा है ना, ये तो डेट फ्री कंपनी नहीं है, कर्जा है बहुत ज्यादा, तो उस कर्जे को रिफाइनेंस करने के लिए, आप कह सकते हो उस डेट को चुकाने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अच्छी पर्पस से ये फंड रेज होगा, तो दैट्स वाई आई थिंक शेयर एक तगड़ा रिस्पॉन्स दे सकता है। अब शेयर तो फिलहाल अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो शेयर के लिए नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 600 के रेंज पे हो सकता है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें, जब देखिए शेयर 550 को क्रॉस करके ऊपर पहुंचा, तो कहीं ना कहीं 550 को स्टे भी कर रहा है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें टेक्निकल व्यू से, नीचे की तरफ अगर थोड़ा सा वीकनेस होता भी है, क्योंकि ये शेयर मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, तो 550 से लेके 560 एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन सकता है, जहां पे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन पे स्टेबल था, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके, अच्छा, मजगांव डॉक, जीआरडीसी एंड कोचिन शिपयार्ड, ये तीनों जो मेरीन कंपनी या मेरीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, उसके ऊपर एक कॉमन अपडेट है। अच्छा, वैसे तो लास्ट डे मजगांव डॉक की शेयर 2%, अच्छा वैसे लास्ट डे मैं ये भी कहूँगा कि अ, ये जो सब सरकारी कंपनी बहुत तगड़ा रिकवर किया है, चाहे जीआरडीसी, कोचिन शिपयार्ड। अच्छा, यहाँ पे खबर आ रहा है आपके प्रभुदास लीलाधर की तरफ से, देखिए
प्रभुदास लीलाधर ने मझगांव डॉक जीआरसी कोचिन शिपयार्ड को पीक करते हुए लगभग 45% अपसाइड टारगेट दिया है। ये देखिए कल शाम की अपडेट है, देखिए इसका रिएक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला, मे भी सोमवार को ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर मेंशन किया कि क्यों ऐसा, क्योंकि सरकार की सपोर्ट है और पोटेंशियल है, लगातार डिमांड बढ़ता जा रहा है। ये देखिए अलग अलग फैक्टर मेंशन किया है कि जो यहाँ पे विजन है सरकार की 2047 की। तो सबसे पहला शेयर जो पीक किया है आपके मझगांव डॉक को देखिए, बाई मझगांव डॉक, और लगभग 36% अपसाइड टारगेट दिया, 36% टारगेट दिया 3,200 की। अब देखिए 3,200 की टारगेट बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि कितने समय पे अचीव करेगा, क्योंकि इस टाइप की कंपनी है, इस टारगेट को हो सकता है कि 1 महीने में भी अचीव कर जाए, क्योंकि हमने देखा भी है। ये मैं एकदम फैक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कि एक एक महीने पे, डेढ़ डेढ़ महीने पे शेयर 100%, 150% रिकवर कर गया। मैं आपको एकदम लाइव दिखाता हूँ, मतलब एकदम प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए ये ईयर टिल डेट की चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है। अच्छा, ईयर टिल डेट पे दोस्तों अगर आप देखेंगे शेयर फरवरी में कहाँ पे था, ध्यान से देखना, फरवरी में कहाँ पे था, 1,961 रुपये पे। ठीक, 1,961 रुपये पे। ठीक, देखिए फरवरी से ये देखिए मई तक शेयर कहाँ पे पहुंच गया, ठीक लाइफ टाइम हाई 91% रिकवर किया। कितना, 91% विद इन फ्यू मंथ्स, सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर। सेम अगर आप देखेंगे जीआरएसी, ये भी आप देख लीजिए, ये देखिए मार्च फरवरी में कहाँ पे था, 1,200 रुपये। ध्यान से देखना कहाँ पे था, 1,200 रुपये। और वहां से यहाँ तक का सफर कितने महीनों पे हुआ, अप्रोक्सीमेटली देखिए जून पे, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने पे शेयर देखिए 187% पहुंच गया। तो जिस वजह से आपको मैं कह रहा हूँ कि देखिए चलना बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे टारगेट तो कुछ भी नहीं है। 36%, मतलब जो शेयर अगर 2 ढाई महीने पे, 3 महीने पे 100% चल सकते, वो 1 महीने पे 36% चलना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि कुछ टेक्निकल रेजिस्टेंस पे बार बार शेयर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल मतलब सेक्टरल वाइज भी थोड़ा सा वीक है। अच्छा, कोचिन शिपयार्ड के अंदर 45% अपसाइड टारगेट दिया आपके 2,175 की, और आखिरी में आपके जीआरईसी के अंदर थोड़ा कम अपसाइड, 25% अपसाइड टारगेट दिया 2,800 की टारगेट के साथ। ठीक है, लेट्स सी कैसा रिस्पॉन्स करता है सोमवार के दिन। तो ये तीनों भाई के ऊपर नजर रखना, ठीक है। चाहे मजगा डॉक, जीआरईसी, कोचिंग शिपयार्ड को ऐड नहीं किया हूँ, बट फिर भी रफली मैं आपको कह रहा हूँ मुंह में। तो जीआरईसी, कोचिंग शिपयार्ड और मजगा डॉक को नजर रखना। फिर आ जाइए आपके अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। अंबानी जी काफी बढ़िया कर रहा है, मतलब शेयर नीचे ही नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन हो भी रहा है तो फटाक से एकदम से रीगेन। अच्छा, कंपनी बैक टू बैक बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा है। ये देखिए रिलायंस इंडस्ट्री की एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट नाम करके, उन्होंने एक्वायर किया है तमिलनाडु की, जो भारत की, दक्षिण भारत की एक स्टेट है तमिलनाडु, वहां की एक कंपनी है। इसका नाम है उदयम्स, उदयम्स नाम, ठीक है, उदयम्स। तो ये जो उदयम्स कंपनी करता क्या मालूम है? अच्छा, इसको कितने करोड़ में खरीदा है वो भी आप थोड़ा देख लीजिए। उदयम्स को खरीदा है आपके, ये देखिए एस्टिमेट 668 करोड़ के थ्रू। ये एक्चुअली अलग अलग प्रकार की जितने भी पल्सेस है, राइस है, वो सब बेचते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि राइस हो गया, पल्सेस मतलब दाल वगैरह हो गया, स्पाइसेस हो गया, मसाला हो गया, बहुत सारे स्नैक्स हो गया, अलग अलग ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। जैसे कि इडली बैटर हो गया, मतलब होता है ना आपके एकदम क्या कहते हैं उसको, मतलब जो पैकेज पैकेज आज के डेट में तो सब कुछ पैकेज मिल रहा है, पैकेज इडली, पैकेज पोहा, ऐसे मिलता है ना, उस टाइप की जो प्रोडक्ट है। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है, खास करके दक्षिण भारत में। हो सकता है कि उत्तर भारत के जो लोग हैं उनको पता नहीं इस कंपनी के बारे में, बट काफी पॉपुलर कंपनी है दक्षिण भारत में। ठीक है, तो इसको खरीदा है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी की जो बिजनेस है, मतलब आपके कंज्यूमर सेक्टर की बिजनेस, उसको बहुत ज्यादा इनहांस कर सकता है। ठीक है, तो जो भी है रिलायंस की शेयर को नजर रखना। शेयर तो अभी फिर भी अपना लाइफ टाइम हाई के नजदीक ही पहुंच चुका है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाइए आपके आईपीओस के जीएमपी। देखिए ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन 43.10% की प्रीमियम चल रहा है। अपोलो टेक्नो इंडस्ट्री 13-14% की प्रीमियम। नंता टेक 6-7% की प्रीमियम। गुजरात किडनी मेलन आईपीओ 6% की प्रीमियम। श्याम धनी इंडस्ट्री 67% की प्रीमियम। मार्क टेक्नोक्रैफ्ट 2% की प्रीमियम। अच्छा, बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों सोमवार फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो कल यानी संडे, रविवार के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए पूरा डिटेल में जानकारी दे दूंगा, और अपडेट लेना मत भूलिएगा।
कल बातों को मतलब अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा, कौन कौन सी इवेंट, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, सब कुछ आपको मैं पाई टू पाई दे दूंगा, ठीक है। तो काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अच्छा आ जाइए बेल के ऊपर। देखिए कोई फॉर्मल न्यूज तो नहीं है, बट लास्ट डे पीएसयू सेक्टर में बहुत तगड़ा यहाँ पे रिकवर किया, जिसके चलते चाहे डिफेंस हो, रेलवेज के लिए आगे चर्चा करेंगे हम। पर दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रहा है, शेयर में लगातार वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और लगातार इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़िया हो रहा है। जैसे कि देखिए लास्ट डे वॉल्यूम कितना था, 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है, 1 करोड़ 15 लाख। और उसके साथ साथ अगर आप डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे 56.11%, तो तगड़ा डिलीवरी के साथ तगड़ा वॉल्यूम भी देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए बेल की शेयर, ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ महीनों पे एक्चुअली जब डिफेंस सेक्टर में करेक्शन हो रहा था, शेयर एक्चुअली काफी लैग कर गया था, काफी ड्रॉप हो गया था। बट हाँ, एक रेंज तक ही शेयर गिरा। मतलब अगर आप देखेंगे 9, 10, 11, 12, 15 दिसंबर पर शेयर 385 से 90 रेंज के चल रहा था, ठीक है। उसके बाद एकदम से रिकवर किया। तो शेयर के लिए इमीडिएटली मैं कहूंगा 400 की जोन सबसे स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट बन सकती है या रेजिस्टेंस बन सकता है, बिकॉज इसके पहले यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था। तो 400 के लेवल जैसे ही क्रॉस करके तोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेल। अच्छा बेल के बाद दोस्तों हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जो कि एक टाइम पे बाजार में तबाही देता था, जैसे कि आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, आपके टैक्स मैको रेल हो गया। लास्ट डे आप देखिए इन सब शेयर में बम्पर रिकवर हुआ। चाहे टैक्स मैको की बात करें 4-4.5%, आरवीएनएल की बात करें 4%, आईआरएफसी की बात करें 3%। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मैं आप सबको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, मतलब ये जो पिछले 1.5 साल से रेलवे शेयर एकदम डाउन डाउन चल रहा है, क्या ये 2026 में रिकवर कर पाएगा? जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन प्लीज कमेंट करके बताइए। वेल देखिए यहाँ पे इसके पीछे मैं कहूंगा कुछ कंडीशन तो है जरूर। सबसे पहला कंडीशन क्या मालूम है? सबसे पहला कंडीशन यह है कि अगले साल पेश होने वाली बजट, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है आपके एफआईएस की फ्लो। एफआईएस की फ्लो अगर तगड़ा रहा तो कहीं ना कहीं शेयर रिकवर कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे एक्स फैक्टर क्या है, ये सब शेयर आपके तकरीबन 50%, कोई 60%, कोई 65% आज आपको डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में मिल रहा है, ठीक है। देखिए कंपनी खराब नहीं है, खराब यहाँ पे सिचुएशन है। तो आशा रखता हूँ कि जल्दी रिकवर कर जाएगा, बट उसके लिए इनफ पेशेंस की भी जरूरत है आपको, इनफ पेशेंस की भी जरूरत है, ठीक है। अब देखिए देखिए ये भी फैक्ट है। मैं अगर हम बात करें टेक्निकली तो देखेंगे आरवीएनएल, आईआरएफसी, कोई भी शेयर, एक शेयर को उठा के देखिए, शेयर एक्चुअली ये देखिए 2022 की अंत, मतलब सितंबर से ना 1800% चल गया था। अब इसके बाद अब क्या कहेंगे? तो इतना ज्यादा चलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेड था, वही प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। तो आशा रखता हूँ कि जल्दी शेयर रिकवर कर जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कुछ वीडियो मतलब टॉपिक आ गया मेरे पास तो जरूर आपको मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है। बाकी कोई और आपका कंफ्यूजन, डाउट्स है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।